प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज फिर से एक बार आप सबों के बीच में आने का एक बहुत सुंदर समय मुझे दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पास्टर एलेक्स जी को और कलीसिया के सभी वरिष्ठ विश्वासी भाइयों को, बहनों को, सभी परमेश्वर के लोगों को मसीह यीशु के नाम से बहुत बहुत मसीह सलाम। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। आइए प्रभु के लोगों, एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। थोड़ी सी मुझे लेट हो गई है, एक और मीटिंग था, वहां खत्म करके फिर टेक्निकल फिर से रिस्टार्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, पर बिल्कुल भी कमी होने नहीं दूंगा। जितना समय है परमेश्वर का वचन का, उसको हम पूरा जरूर करेंगे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन में फिर से आगे बढ़ेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं स्वामी। आज का दिन आपने बनाया प्रभु जी, इस दिन में हम आनंद पाए, खुशी पाए, शांति पाए, अभिषेक पाए। आज का दिन को आपने इस रीति से रचा है प्रभु। आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन हो, बरकत का दिन हो, नया अभिषेक अनुग्रह का दिन हो प्रभु जी। आज का दिन में आप हमारे सारे भाई बहनों से बातें करिएगा पिता, ताकि हर कोई एक आत्मिक ताजगी को अपनी जिंदगी में महसूस करे। हर तरह की रुकावट यीशु के नाम से कैद किया जाए और हर एक की जिंदगी आशीषित हो। आपके पवित्र हाथों में आज के पूरी सेवकाई को हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करना इन दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जगह जगह पर लोग प्रार्थना में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और प्रार्थना बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है मसीह जिंदगी का। परंतु प्रभु के लोगों, प्रार्थना से पहले हमें किस तरह से तैयार होना चाहिए, उस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। प्रार्थना तो हम करते हैं, परंतु कई बार हमारे प्रार्थना के पूर्व तैयारी जो है वो कई बार सही नहीं दिखता। कई बार हम प्रार्थना में परमेश्वर को बहुत कुछ बोलते रहते हैं, परंतु हमें यहां तक भी कंफर्म नहीं होता कि क्या परमेश्वर सुन रहे हैं या परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मत्ती उसका 6 अध्याय में प्रभु जी ने सिखाया, प्रार्थना में सबसे पहला जो लाइन है, प्रभु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। प्रभु के लोगों, ये जो पहला लाइन है उसका 9वां पद, 6 का 9, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, ये किस बात को दर्शाती है? हे हमारे पिता कहने का मतलब है इसमें एक रिलेशनशिप को दर्शाया गया। यानी एक पिता से कौन प्रार्थना कर रहा है? अजनबी, अनजान, पराया बंदा, पड़ोसी नहीं, पिता से घर का बेटा बात कर रहा है। मेरे प्रभु के लोगों, आप पहले परमेश्वर का बेटा का अनुभव में रहोगे, तब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपने प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसका मतलब है हमें पहले बेटे का अनुभव में हमेशा रहने की प्रयास करना चाहिए। परंतु कुछ बेटे ऐसे भी बेटे होते हैं जो कि पिता के घर से दूर चले जाते, वो भी बेटे हैं पर खोए हुए बेटे। कुछ ऐसे भी बेटे होते हैं जो पिता की बात को नहीं समझते, पिता की बात को नहीं मानते।
बेटों में से 2-4 बेटे का नाम आपके सामने रखूंगा। एक बेटा अबशालोम भी था। कैसा बेटा है? पिताजी के घर में रह रहा है, परंतु पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। एक ही राजमहल में रह रहा है। आज बहुत से बेटे प्रभु के ऐसे हैं, प्रभु के नाम का रोटी खा रहे, प्रभु के नाम से सेवा कर रहे हैं, परंतु प्रभु के नाम से बहुत हराम का काम करते हैं, बहुत खराब काम करते हैं। प्रभु के भवन में रह करके, प्रभु के घर में रह करके प्रभु से दुश्मनी है। यह है अबशालोम, यह है अबशालोम। पिता के अनजाने से बाहर में फाटक में जाकर के लोगों को बोलता है, तुम्हारा राजा के पास ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा न्याय मुकदमा करे, और लोगों का मन को अपनी ओर खींचता है। अबशालोम एक ऐसा बेटा था, लोगों का मन को राजा से चुरा करके अपनी ओर खींच रहा था। इन दिनों में बहुत से सेवादार ऐसे निकल गए, परमेश्वर को हाईलाइट नहीं करते, अपना मिनिस्ट्री को, अपने आप को हाईलाइट करते हैं। यह है अबशालोम की मुसीबत। परमेश्वर के लोगों, हमारा सेवा का, हमारा कलीसिया का, हमारा जिंदगी का सारा आदर केवल परमेश्वर को मिलता है। केवल तू बढ़े मैं घटता जाऊं, केवल तू बढ़े मैं घटता जाऊं। गाना में गाते हैं ना, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। ये यूहन्ना की जुबानी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि उनको बढ़ना है और मुझे घटना है। अबशालोम को यह मालूम चल गया था कि मेरा पिताजी मुझे राजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुलेमान को राजा बनाने जा रहे हैं। वो भीतर भीतर बेटा हो करके पिताजी के इच्छा के खिलाफ गया, पिताजी के प्रति लोगों का भीतर में फूट पैदा कराया। और अबशालोम का गुनाह ये था कि लोगों का मन को राजा से दूर लेकर अपनी तरफ लेके गया। इन दिनों में बहुत से ऐसे पुत्र लोग हैं, लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करवा रहे, लोगों को अपने मिनिस्ट्री से कनेक्ट करवा रहे। बोलते हमारे साथ जुड़ जाओ, हमसे दुआ करवाओ, हमारे साथ बने रहो, हमारे फलाना फलाना चीज में शामिल हो जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रभु के लोगों के साथ जुड़ना गलत है, परंतु हमारे लोगों की साथ जो डीलिंग है वो कभी भी परमेश्वर से लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। लोगों को हमेशा हमारा सारा सेवकाई परमेश्वर से मिला देना चाहिए, परमेश्वर से जोड़ देना चाहिए, परमेश्वर के साथ बढ़ने में सहायता करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। अबशालोम भी एक बेटा था, पिताजी का जान का खतरा बन गया, पिताजी को पिताजी के घर से भगा दिया, पिताजी का घर हड़पना चाहा, सिंहासन हड़पना चाहा, अन्याय से पिताजी का सिंहासन में बैठ गया। पर क्या परमेश्वर ने उसको सिंहासन में बैठने दिया? नहीं दिया। मेरे प्रभु के लोगों, खुदा के खिदमत में, खुदा के सेवकाई में, परमेश्वर के बंदे होने के नाते अन्याय से किसी भी चीज को हासिल करने की हिम्मत कभी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। वो जो आपको ईमान से देंगे वही आपकी जिंदगी में भलाई होगी। जो बेईमान से कमाने की कोशिश करोगे वो कभी भी बरकत नहीं होगा। अबशालोम भी तो बोलता होगा, हे पिता दाऊद, परंतु भीतर में कितना बुरा जिंदगी है उसकी। यहां बाप बेटे के रिश्ते के साथ यीशु मसीह बहुत गहरी बात को बोल रहे। जब तुम प्रार्थना करो, हे पिता तू जो आसमान में है। मेरे प्रभु के लोगों, अबशालोम जैसा बेटा कोई ना बने। जिसी का खा रहा है, जिसका घर में रह रहा है, जिसी थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। यह है अबशालोम। पिताजी का जान का खतरा बना हुआ है। पर दाऊद को देखो, दाऊद का दिल में कभी भी अबशालोम के प्रति कड़वाहट नहीं आया। दाऊद का हृदय कितना विशाल हृदय था। अबशालोम को
बहुत दया दिखाया, बहुत दया दिखाया। मेरे प्रभु के लोगों, बेटों में से एक बेटा वो भी याद आ रहा है जो नरक में रहकर बोलता है, हे पिता। ये भी तो बेटा ही है ना, पर कहां से है? ऐसा बेटा कोई ना बने। धरती में रहने के समय कभी नहीं पुकारा होगा, अधलोक में चला गया, नरक के आग में जल रहा है और बोलता, हे पिता अब्राहम। ये कैसा पुत्र है? विनाश का पुत्र है। ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। ये धनवान क्यों नरक में गया? मेरे प्रभु के लोगों, जस्ट अपोजिट ऑफ लाजरस क्यों स्वर्ग में गया, अगर उसको जान लेंगे तो धनवान क्यों नरक में गया उसको भी हमें समझने में आसान हो जाएगा। लाजर क्यों स्वर्ग में गया? बहुत सारी बातें उसमें है, परंतु एक बात को मैं कहना चाहूंगा, धनवान जो नरक में गया, धनवान नरक से जाकर, नरक में जा करके नरक से बोलता, हे पिता अब्राहम। इसका मतलब है ये अब्राहम को पहले से जानता था, इसको अब्राहम का जानकारी है। अब्राहम का जानकारी है तो ये बंदा मसीह होगा ना गैर मसीह होगा? एकदम मसीह है, एकदम ठेठ मसीह है, पुराना मसीह है। अब्राहम को जानता मतलब ये संडे स्कूल में पढ़ा होगा। अब्राहम के बारे में जानता मतलब ये यूथ मीटिंग में बैठा होगा। अब्राहम के और सारा के बारे में मालूम है मतलब ये फैमिली सेमिनार में गया होगा। अब्राहम के बारे में जानता है मतलब ये बहुत बाइबल स्टडी सुना है। अब्राहम के बारे में जानकारी है मतलब ये बहुत ज्यादा विश्वास का टीचिंग पाया है। फिर भी नरक चला गया मतलब ये कभी उसको सुना था, कभी जानता था, पर जिंदगी में कभी माना नहीं है, उसके मुताबिक जिंदगी जिया नहीं। धनवान का सात बातें हैं जो धनवान जानता था पर कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं किया। पहला वो अब्राहम को जानता था, दूसरा क्या जानता था पता है? उसको प्रार्थना करना बढ़िया आता है। ओह, तगड़ा प्रार्थना करता है। उसका प्रार्थना सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। क्या बोलता? हे पिता अब्राहम। यानी संबोधन करना उसको आता है, कैसे बोला जाए। नरक में बैठा है पर प्रार्थना करने का जो तरीका है ना, जो चर्च में उसको हैबिट हो गया था, वो भूला नहीं है। हे पिता अब्राहम, यानी गुड एड्रेसिंग, और दया कर बोलता है, इतना हम्बल प्रेयर। मेरे प्रभु के लोगों, उसको प्रेयर के बारे में आइडिया है। नंबर 1, उसको अब्राहम के बारे में आइडिया है, उसको प्रेयर के बारे में आइडिया है। अगर प्रेयर के बारे में आइडिया नहीं होता तो नरक में जाता, ऊपर देखता, पता नहीं ये लोग ऊपर वाला मंजिल में है, हम नीचे वाला मंजिल में होके सोचता हूं। परंतु उसको मालूम चल गया कि हम गलत जगह में हैं और वहां अब्राहम है मतलब वो स्वर्ग में है, लाजरस वहां है तो स्वर्ग में है। इसका मतलब उसको पूरा बाइबल का पक्का जानकारी है कि वो लोग सही जगह में है, हम गलत जगह में है। अब प्रार्थना ही काम आ सकता है और प्रार्थना शुरू कर दिया था। जूम मीटिंग में प्रेयर में हमेशा वीडियो ऑफ करके रहता था, वो कभी वीडियो ऑन नहीं करेगा वो, क्योंकि प्रार्थना करने दे देगा उसको बोल के। वो फास्टिंग प्रेयर में भी आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, नहीं आएगा। इन दिनों में यहाँ अगर कोई वीडियो ऑफ है तो नाराज मत होइएगा प्लीज, बस मैं ऐसे ही बोल दिया हूं। पर मैं एक बात बोलता हूं, अगर बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा। क्या बात है, अगर संडे की आराधना में अगर हम लोग सब कोई आज एक हॉल में होते, क्या हम लोग अपना मुंह छुपा के बैठते? क्या नहीं ना बैठते हैं। तो 15, 20, 30, 40 लोग हम लोग बैठते हैं संडे का दिन में 2-2.5 घंटा में, उसमें भी कुछ लोग मुंह छुपाना चाहता है। तो मुझे लगता है पता नहीं, शायद हम लोग का या तो बोली उनको खराब लगता होगा, या तो हमारा शकल ही खराब है, या तो हमारा सेवा ही खराब है। अब हम उनको तो दोष नहीं लगा सकते। मेरे प्रभु के लोगों, बुरा ना मानिएगा, संडे की आराधना में एटलीस्ट सब कोई मिल करके आराधना करना चाहिए, छुप करके नहीं बैठने का, छुप करके नहीं बैठने का। एकदम संडे का जैसा चर्च में बैठते थे ऐसा ही बैठना है, ऐसा ही आराधना करना है, ताकि हम उस आशीष को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता है
अब तो 2 लहर जा चुका, पता नहीं अब कितना लहर बाकी है। लहर आता रहेगा, लहर जाता रहेगा, प्रभु के लोग प्रभु में बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो भी दिन हमें मिला है उस दिन का सही सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आराधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रार्थना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रभु के सम्मुख जैसा हम जा रहे थे वैसे ही हमको जाना है, उसमें कोई कमी नहीं करना है। नहीं तो अभी अगर ठीक से प्रार्थना नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि नरक से प्रार्थना करने का नौबत ना आ जाए। वो नौबत किसी के साथ ना आवे, किसी के साथ ना आवे, क्योंकि वो भी बेटा ही है ना, पर चला गया गलत जगह में और बोलता है पिता, बोलता वो भी पिता ही बोलता, और हम भी तो पिता ही बोलते। मेरे प्रभु के लोगों, हमें बहुत होशियार हो जाना चाहिए। ये धनवान बंदा का इसका तीसरा खासियत क्या था कि ये बंदा बोलता है, पिता लाजरस को भेज दे। क्या किस लिए भेज दे? कि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। अरे बाप रे, तुमको इतना आइडिया है कि उसको भेज दे। इसका मतलब है उसका पुराना आदत जो है ना, हुकुम करने का, घर में रहने का समय, वो चर्च में भी हुकुम बहुत करता है, जिसको तिसको करता, पादरी को भी कर डालता है कि वो काम करिए, ये करिए, वो करिए। कुछ लोग ऐसा हुक्म करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब ये नरक जाने के बाद भी अब्राहम को भी ऑर्डर कर रहा है, हे पिता उसको भेजिए। अरे अब्राहम को कम से कम बोलना चाहिए, पिता कुछ तो करिए, मैं जल रहा हूं। पर अब्राहम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसको भेजिए, और कौन सा उंगली? ये वाला ही उंगली पानी में डुबाए और मेरा जीभ को ठंडा करे, मेरा आत्मा को जलने दे, मेरा जीभ ठंडा करे। ये बंदा का आदत सुधरा नहीं है, नरक गया फिर भी आदत पादरियों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर हुकुम करने का आदत इसका गया नहीं है। परमेश्वर के लोगों, इसका चौथा बात है, ये बंदा बाइबल पढ़ा हुआ बंदा है। ये मुझे बड़ा खराब लगा। इसका घर में बाइबल था। अब्राहम को क्या बोलता है? हे पिता अब्राहम, ठीक है, मेरे लिए कोई प्रोविजन नहीं है, मेरे लिए कोई कोटा नहीं है, सारा कोटा खत्म हो गया है, लाजर यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं तो गया, अब कम से कम मेरा 5 और भाई लोग है, वो भी चर्च का बड़ा बड़ा नेता लोग है। अब वो 5 भाई भी कहीं यही ना आ जाए, इसलिए हे पिता उनके पास कम से कम लाजर को भेज दे। तो अब्राहम ने क्या बोला? उन तेरे भाइयों के पास धर्मशास्त्र है। इसका मतलब उनके भाइयों के पास बाइबल सोसाइटी का बाइबल है, गिडियंस का बाइबल है, डेक बाइबल है, थॉमसन बाइबल है, एनआईवी बाइबल है, केजेवी बाइबल है, हिंदी बाइबल है, मलयालम बाइबल है, तमिल बाइबल है, सब बाइबल है, सब रखा हुआ है, पर कभी नहीं पढ़ता। सब बाइबल रखा हुआ है, एकदम पूरा सेल्फ में सजा सजा करके रखा हुआ, डिक्शनरी के साथ रखा हुआ, स्टडी बाइबल रखा हुआ, सब साइक्लोपीडिया सब रखा हुआ है। तो अब्राहम को मालूम है कि उनका घर में बाइबल है। बाइबल हमारे घर में रहते हुए भी हम नरक जा सकते हैं अगर हम बाइबल के आधार पर जीवन नहीं जिएंगे तो। इसलिए प्रभु के लोगों, ऐसा बेटा हमें नहीं बनना है। इसलिए बाइबल सफिशिएंट है हमारी जिंदगी को स्वर्ग ले जाने के लिए। मैं परमेश्वर को बेहद शुक्रिया करता हूं कि हमारे हाथ में आज इतने वैरायटी लैंग्वेज का बाइबल आया है। ये परमेश्वर का सच कहो तो ये अमेजिंग ग्रेस है, एबंडेंस ऑफ ग्रेस है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य उस जमाने में नहीं होता था जैसा आज हमारे पास है। आज अगर वेबसाइट में, अगर गूगल में भी हम सर्च करेंगे तो हमें हिब्रू बाइबल भी मिल जाती है, हमें सारा मीनिंग भी मिल जाता है, दुनिया भर के बड़े बड़े सेवकों का संदेश भी मिल जाता है। इतना भरमार शिक्षा उपदेश पहले जमाने के लोगों को नहीं मिलता था। अगर इतना कुछ अगर प्रभु हमें दिया है तो प्रभु हमसे उतना उम्मीद भी करेगा, न्याय के दिन में हमें ऐसा न्याय भी करेगा। अब्राहम बोलते, तेरे भाइयों के पास नबियों का ग्रंथ है, व्यवस्था का पुस्तक है, उसको पढ़ करके वे स्वर्ग आ सकते हैं।
इसका मतलब है बाइबल काफी है एक बंदा को नरक से छुड़ा कर स्वर्ग ले जाने का सारा काम बाइबल के द्वारा हो सकता है। आपके घर के अंदर 2 किलो वाला ये जो किताब है इसको हल्का नहीं समझना। कुछ लोग इसको सिराना करके सोचता अच्छा सपना है, पर आजकल वो जमाना हट गया। आजकल मोबाइल को सिराना करता है क्योंकि कोई देख लेगा मोबाइल आधी रात को। जवान लोग का ये समस्या ज्यादा होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रभु के लोगों, बाइबल को सिराना नहीं करने का है, बाइबल को सेल्फ में नहीं रखने का है। बाइबल को कुछ लोग एकदम पॉलिश भी मारता है, शाइनिंग एकदम चकाचक रहे। मैं कहना चाहूंगा बाइबल पढ़ने का है, क्योंकि आगमन होगा तो ये मोटी किताब ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, क्योंकि ये कागज का है। ये ऊपर जरूरत नहीं होगा, यहाँ वहां ओरिजिनल कॉपी रखा हुआ है स्वर्ग में, इसलिए ये यहीं पढ़ो। भले ये रफ किताब बन जाए परंतु इसको पढ़ो, इतना पढ़ो कि ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। किसी ने कहा है डर्टी बाइबल क्लीन लाइफ और क्लीन बाइबल डर्टी लाइफ। बाइबल को इतना पढ़ो कि ये पूरा गंदा हो जाए, पूरा मुरड़ जाए, पूरा इसका पूरा पेपर पन्ना पुराना हो जाए, तभी लगेगा कि आपने बाइबल को पढ़ा है। कुछ लोग तो इतना पढ़ा है कि बाइबल कभी पुराना होता ही नहीं है। एक बार एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, तो उनकी स्टोरी को थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हम पेंटिकॉस्टल पादरी लोग जो है ना, एक एक विश्वासी का बहुत ख्याल रखते हैं और विजिट करते हैं तो 2 बात तो जरूर पूछेंगे कि प्रार्थना चल रहा है ना, बाइबल पढ़ते हो ना, कैसे बाइबल ठीक से पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये तो पूछना जरूरी है, अनिवार्य है। एक पादरी साहब ने एक आंटी से पूछा, आंटी बाइबल पढ़ती हो? बोला हाँ बेटा, दिन भर बाइबल ही पढ़ता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है आंटी, आप ऐसे बाइबल ही पढ़ते रहना। अच्छा आंटी एक काम करो, आज मुझे जल्दी घर जाना है तो थोड़ा सा बाइबल लाइएगा और एक वचन को जरा सा हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम प्रार्थना दुआ करके अपना घर लौटेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है आज, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। अब ये आंटी फंस गई, क्योंकि इस आंटी को अब याद ही नहीं कि बाइबल कहाँ है। अब रोज पढ़ती है पर याद नहीं है कि बाइबल कहाँ है। अब ये आंटी लाता हूं आप भी लाता हूं। अच्छा पादरी साहब चाय ला दूं? काटन कॉफी तो कुछ बोलते हैं ना, चाय ला दूं या कॉफी ला दूं या कुछ और शरबत ला दूं? बोला नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए आंटी, आप बाइबल लेके आओ, क्योंकि आंटी को अभी बाइबल याद करने के लिए चाहिए ना टाइम, कहाँ है, इसलिए चाय बनाते बनाते वो याद करेगी। पादरी साहब को अब चाय नहीं पीना है, क्योंकि वो पादरी साहब कुछ और काम से है। ऐसे होते होते क्या हो गया कि फाइनली आंटी को बाइबल नहीं मिला। आंटी चाय मत बनाइए, अरे क्या कर रही हैं आप, शरबत मत बनाइए। आ रहा हूँ पादरी साहब, आ रहा हूँ। आंटी प्लीज जल्दी आइए, मुझे टाइम हो रहा है। आखिर आंटी सोचा शायद हमारा स्टोर रूम में तो नहीं है, मुझे देखा जैसा लग रहा है। आंटी फट से स्टोर रूम खोली और देखी, जहां मकड़ी और छिपकली का एकदम टॉयलेट बना हुआ है। छिपकली मकड़ी सब का जाल, और के भीतर बाइबल एकदम मकड़ी के जाल में लपेटा हुआ। छिपकली का सारा मैला उसमें है, छिपकली का उसमें बाइबल है। निकाली, झाड़ बुहार करके एकदम साफ करके हड़बड़ा के आई और बोला हाँ पादरी साहब बोलिए। अच्छा ठीक है आंटी, आप निकालिए मत्ती का सुसमाचार फलाना अध्याय का फलाना। जैसे आंटी निकाली उसमें चश्मा था। अयो 2 साल से मैं चश्मा ढूंढ रहा था, आज मिल गया। ये रोज बाइबल पढ़ती थी पर 2 साल से चश्मा इसको नहीं मिला था। प्रभु के लोगों, ये किसका धोखा है? खुद को धोखा दे रहे। अब्राहम का ये जो कमेंट है, अब्राहम बोल रहे तेरे भाइयों के पास धर्मशास्त्र है, उसको पढ़ करके उसको मान करके वे लाजर जहां गया है उस स्वर्ग में आ सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई बहन लोग, कोई अगर आपको सिखाने वाला हो या ना हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो बाइबल आपको सिखाने वाला बेहतर गुरु है, वो आपको नरक से बचाकर स्वर्ग लेके जा सकता है।
ये धनवान ऐसा बेटा है, बाइबल रहते हुए भी बाइबल को नहीं पढ़ा है। ऐसा बेटा तो हम नहीं ना है। ये हमारे पिता बोलते जरूर है, कैसा बेटा है हम। प्रभु के लोगों, कैसा बेटा है हम। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा एक साउंड आ रहा था, उसको मैंने बंद किया, सॉरी। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, धनवान नरक में जाने का पीछे और एक कारण है। धनवान का एक खासियत था, फिर भी वो नरक में कैसे चला गया? क्या खासियत था? उसको एवांजेलिज्म का बड़ा नॉलेज था। बहुत बड़ा एक डायरेक्टर का जैसा नॉलेज था उसको। मिशन माइंडेड बंदा था। कैसे? अब्राहम को बोलता है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज ताकि मेरे भाइयों के पास जाकर के वो गवाही दे। इसका मतलब है इसको टोटल मिशन मैनेजमेंट का नॉलेज, कि भाई लोग जाना चाहिए, किसी किसी का घर में जाकर के सुसमाचार बोलना चाहिए। इतना नॉलेज रखने के बावजूद भी वो नरक में चला गया। इसका मतलब है जितना लोग मिनिस्ट्री का मैनेजमेंट है, थोड़ा सा खबरदार होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। मिनिस्ट्री का मैनेजमेंट का जो इवांजेलिस्ट लोगों को भेजने का काम कौन करता है? बड़े बड़े लीडर्स करते हैं। ये धनवान को उसका नॉलेज है, किसी को भेजिए वहां, वो जाकर गवाही देगा। इसका मतलब है इसको गवाही का भी नॉलेज है साहब। बंदा बहुत तगड़ा नॉलेज वाला है। इसको सारा टेस्टिमनी मालूम है इसको, कि कैसा गवाही देना चाहिए। ऐसा गवाही देना चाहिए कि एक बंदा नरक ना आए। इसको गवाही मालूम है, इसको इवांजेलिज्म का नॉलेज मालूम है, इसको मैनेजमेंट का नॉलेज मालूम है, इसको अब्राहम के बारे में मालूम है, इसको प्रार्थना करना मालूम है, इसको परमेश्वर के दास लोगों के साथ डील करना मालूम है। सब नॉलेज है, पर प्रैक्टिकली जीरो है। इसका और एक खास बात क्या था पता है? इसको पुनरुत्थान के बारे में भी मालूम था। इसको पुनरुत्थान के बारे में भी मालूम था। ये बात तो बड़ा हैरान करने वाला बात है। क्या बोलता है? अब्राहम को बोल रहा है, हे पिता। जब अब्राहम बोलते हैं, सुन बेटे, अब तुम्हारे पास तो लाजर नहीं आ सकता, कि तुम्हारे भाइयों के पास भी नहीं जा सकता। तब धनवान क्या बोलता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। नहीं, बोलते सुनिए अब्राहम जी, अगर मुर्दों में से कोई जिंदा होकर के जाएगा ना, तो मेरा भाई लोग पक्का विश्वास करेंगे। देखिए, इसका मतलब है मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में भी इसको मालूम है। ये खूब बाइबल स्टडी अटेंड किया था, ये खूब सुना था, सब सुन सुन करके हार्ड डिस्क में सब रखा हुआ है, खूब डाउनलोड किया हुआ था। इसको बहुत नॉलेज है, पुनरुत्थान के बारे में मालूम है, तो बाइबल के बारे में मालूम है, इसको सब मालूम है। मेरे प्रभु के लोगों, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी अगर ये नरक चला गया, ऐसा बेटा हम लोग को नहीं बनना है। हालेलुया। बेटा बनो तो किसके समान बनो? जिसके बारे में पिता परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। बेटा बनना है तो ऐसा बेटा बनना है कि परमेश्वर कबूल करके कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न होता हूं। मेरे प्रभु के लोगों, वो बेटा होने पर भी दुख उठा उठा करके आज्ञाकारी हुआ।
सारा ज्ञान हासिल करते। मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं, इन दिनों में, मुझे माफ करिएगा अगर किसी को ठेस लगता है, इन दिनों में हम जितने पुराने और जितने सच्चाई को जानने वाले होते हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये धनवान का लिस्ट में ही आते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है हमको, बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है हमको, बहुत ज्यादा हम जानते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम अब्राहम को भी हम हुकूमत करना नहीं छोड़ते, इतना ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ गया। परंतु प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमारा घमंड, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा सारा ढिठाई हमको नरक की ओर धकेल रहा है। प्रभु के लोगों, ऐसा बेटा हमें नहीं बनना। हमें बेटा बनना है तो यीशु मसीह की तरह बनना है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है मत्ती 3 अध्याय उसका 16-17 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के बारे में कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह को ये क्यों कहा गया है? यीशु मसीह को कहने के पीछे, ऐसा संबोधन करने के पीछे कारण है। सबसे पहला कारण है, यीशु मसीह आज्ञाकारी थे। जीसस वाज ओबीडिएंट। इब्रानियों 5:8 में लिखा गया है कि पुत्र होने पर भी वो दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीख लिया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने पूछा, कौन जाएगा मानव जाति के उद्धारकर्ता बनने? कौन जाएगा वहां जाकर के मनुष्य का रूप धारण करने? कौन जाएगा मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पे कुर्बान होने? कौन जाएगा अपने पीठ में हलवेयों ने हल जोतने की तरह पूरी तरह से कोड़े से उसके पीठ को फाड़ दिया जाएगा, उसके हाथों में कील ठोक दिया जाएगा, उसकी माथों में कांटों का सेहरा डाला जाएगा? कौन जाएगा इस तरह का क्रूस का दर्द उठाने के लिए? तब यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, तुम मुझे भेज। यीशु मसीह ऐसा पुत्र नहीं कि अच्छा काम करने के लिए पिता की दाहिनी ओर बैठे रहने वाला पुत्र है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर आराम से स्वर्ग का आनंद लेने वाला पुत्र है, परंतु यीशु मसीह ऐसा पुत्र है कि बोलता है कि प्रभु तुम मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा मानना सीख लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का पुत्रत्व में एक बहुत बड़ी बात है, आज्ञाकारी बेटा है, ओबीडिएंट सन है, आज्ञाकारी बेटा। कौन सा बात के लिए आज्ञाकारी हुआ? क्रूस के लिए। फिलिप्पुस उसका 3 अध्याय का उसका 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए कई जगह में हिंदी भाषा थोड़ा सा लंगड़ा हो गया है, वो ठीक से नहीं ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। वहां मृत्यु तक उसने आज्ञाकारी हुई लिखा, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। मृत्यु तक नहीं है, ओबीडिएंट अनटू डेथ लिखा गया है। अनटू डेथ का मतलब क्या है कि मृत्यु के लिए भी उसने आज्ञाकारी हो गया। यानी खुदा बाप ने पूछा, क्या बेटा तू धरती में जाएगा? यीशु ने कहा, हाँ पिता मैं जाऊंगा। क्या बेटा तू मानव जाति के लिए क्रूस में बड़ी भयानक मौत को सहेगा? हाँ पिता मैं सहूंगा। यानी ही बिकेम ओबीडिएंट अनटू डेथ। मेरे प्रभु के लोगों, ये है उस पुत्र का स्वभाव जो दुख के लिए भी पिता से हाँ कहता है। पर धनवान कैसा था? अब्राहम क्या बोलते हैं धनवान के बारे में? तूने तो अच्छी वस्तु को ले रखी थी, तूने तो केवल अच्छी वस्तु को ले रखी थी। धनवान सब जानता था। हम लोग जैसे पुराने पेंटिकॉस्टल वाले हैं ना, सब जानते हैं। हम लोग इस युग के लोग तो ज्यादा ही जानते हैं। हम लोग यहां तक जानते हैं कि पौलुस को भी कुछ चीज नहीं मालूम था, हम लोग उतना ज्यादा जानते हैं। सच? हाँ जी। पौलुस को क्या नहीं मालूम था बताऊं? एक बात बताता हूं, ये हालेलुया मालूम था पौलुस को? नहीं मालूम था। मालूम होता तो हर लाइन में हालेलुया लिखता। पौलुस को नहीं मालूम था, ये तो यूहन्ना को मालूम था। तो हम लोग कुछ नॉलेज में तो पौलुस से भी थोड़ा बढ़कर है, खास करके इस युग का पेंतिकुस्त वाले, इतना ज्ञान है हमको।
परंतु मेरे प्रभु के लोगों, हमारा ज्ञान अच्छी बात जरूर है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु क्या हम प्रैक्टिकली हमारे ज्ञान को निभा रहे हैं? क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 9, 10, 11, 12 में पौलुस कहते हैं, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई बुनियाद डाली। बुद्धिमान राजमिस्त्री, इंग्लिश में लिखा है वाइज मास्टर बिल्डर, यानी कलीसिया को खड़ा करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान तो चाहिए हमें, वचन का ज्ञान तो हमें चाहिए, परमेश्वर का रेवलेशन हमें चाहिए, हमें मैनेजमेंट का ज्ञान चाहिए, हमें कलीसिया की सारी सच्चाई का ज्ञान चाहिए। परंतु ज्ञान के साथ उस ज्ञान को, उस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने का अनुभव अगर नहीं होगा तो हमारा सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का खासियत यह था, उसको सारा वचन का जानकारी होते हुए भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीख लिया। पर धनवान का गड़बड़ी क्या था? धनवान का गड़बड़ी खाली अच्छी वस्तु को ले रहा था। अब्राहम बोलते, बेटा तू तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को लिया। कलीसिया में कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा कष्ट वाला काम दे दो नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। थोड़ा सा कष्ट वाला, कुछ लोग है चटाई थोड़ा डालेंगे, जवान लोग आओ रे जल्दी, एकदम नहीं आएगा, चटाई डालने के लिए भी नहीं आएगा। कुछ अगर चर्च में भोज हुआ, कुछ खान पान हुआ तो मिठाई बांटने के लिए रहेगा, आइसक्रीम बांटने के लिए रहेगा, पर पत्ता उठाने के लिए, कप प्लेट धोने के लिए, हांडी डेक्सी धोने के लिए नहीं रहेगा। कुछ लोग है अच्छा अच्छा काम करेगा, कुछ लोग है अच्छा अच्छा काम करेगा। सुनिएगा, ये धनवान का यही प्रॉब्लम था। ये धनवान सिर्फ भली भली अच्छी अच्छी काम में पार्टिसिपेट ले रहा था, दुख उठाने का मेंटालिटी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा है, जो क्रूस उठाकर नहीं चलता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रभु के लोगों, अगर कोई वचन को मानने के समय अगर आपको तकलीफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उस वचन के द्वारा आपको कुछ मिला नहीं है। कोई भी सेवकाई करने के समय अगर आपको कोई कुर्बान करना नहीं पड़ा है तो आपने सेवकाई में कुछ किया नहीं है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक पास्टर थे, गुजर गए, संजोग से वो मलयाली थे। बड़ा खतरनाक बंदा था, बड़ा डेंजरस बंदा है। मुझे तो लगता है हिटलर मरने के बाद वही पैदा हुआ होगा। बड़ा खतरनाक बंदा है। पर मेरा जैसा दुष्ट को, टेढ़ा बंदा को ठीक करने के लिए वही चाहिए। मुझे सीधा करके रख दिए। प्रॉब्लम क्या पता है? मुझे परमेश्वर ने बोला उसी के पास रहना, ये बड़ा मुसीबत है। मुझे प्रभु ने बोला, मुझे कोई संस्था नहीं भेजा, मुझे प्रभु ने बोला तुम उसके पास जाके रहो। अब वो ही ले भाई, उसके पास में असिस्टेंट बन गए, दम तक मेरे को सता रहा है। 2-2 घंटा घुटने में खड़ा रहने को बोल रहा है। 2-2 घंटा एकदम पूरा खूंटा के जैसा खड़ा रहना है, बैठ नहीं सकते। और जैसा बैठ जाएंगे बोलेगा ए कामचोर, पब्लिकली डांट देगा, ए आलसी। सोमबेरी बोलता था, सोमबेरी। इतना खराब लगता था वो डांट सब। प्रार्थना चोर, रात में बोलेगा थोड़ा सा पैर दबा देगा। अब ना, बाइबल स्टडी में क्या सिखाया था पता है? संत लोग कुछ भी बोलते हैं तो ना नहीं बोलना है। बाइबल स्टडी में हमको सिखाया था, संत लोग कुछ भी बोलते हैं तो ना नहीं बोलना है। मैंने बोला ठीक, क्योंकि हिब्रानी 6:10 में लिखा है, अगर तुम संतों की सेवा करोगे तो खुदा तुम्हें भूलेगा। तो ना तो नहीं बोलना है। अब रात का 11 बजे तक प्रेयर होगा, 11 बजे के बाद बोलेगा तंबी सहोदरा थोड़ा सा पैर दबा दो, तो उसको शुगर है, बहुत दुखता है, तो पैर दबाते 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 कभी नहीं बोलेगा हो गया बेटा जाके सो जा। रात का 12, 12:30 ले भाई 1 बजेगा, अब हम दबाते रहे। एक दिन तो उसी का पैर में सर रख के सो गए, फिर हिला करके उठाया, ऐसा लगे कोई लात मार रहा है। फिर डांट के बोलता तुम ईमानदारी से काम नहीं कर सकता।
प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो तो लगभग 1 बज गया था, फिर बोलता है 5 बजेगा, 5 मिनट का पहले 4 बजे उठ के आके बैठना है। कभी वो गलती नहीं कर सकता 4 बजे तक सोने का, क्योंकि इतना डांटेगा, कान गरम हो जाए। ऐसे में मैंने सोचा ये गलत बंदा के पास में आ गया, मुझे कहीं और जाना चाहिए था। मैं जा रहा हूं प्रभु। प्रभु ने बोला नहीं, तू यहीं पे रहना है। लो, आजकल का जवान होगा तो प्रभु क्या बोलेगा? आजकल का प्रभु क्या बोलेगा? आजकल का प्रभु बोलेगा नहीं नहीं, तुमको तुम्हारा दर्शन दूसरा है, तुम्हारा बुलाहट दूसरा है, तुम्हारा कॉलिंग दूसरा है, तुमको इसके साथ नहीं रहना है। आजकल ऐसा ऐसा प्रभु बोलता है, पता नहीं, वो मेरा प्रभु तो नहीं बोलता, अब्राहम का परमेश्वर तो ऐसा नहीं बोलता, परंतु आजकल पता नहीं कौन सा प्रभु ये लोग को बोलता है कि दुख उठाने वाला जगह में रहना ही नहीं है बोलता। मैं अपनी छोटी सी गवाही बोलना चाहूंगा, मुझे पता नहीं आज इच्छा हो रहा है। मैं मलेरिया 2 बार पड़ गया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तो बहुत गरीब थे हम लोग, दवाई करने का भी पैसा नहीं था। दुआ प्रार्थना करके चंगे हो गए, और उसी समय में परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैं सेवकाई के लिए घर से निकला, पादरी साहब के साथ रहा, और ऐसे में एक बेला भी फास्टिंग नहीं कर सकता, इतना कमजोर, हीमोग्लोबिन कम, खून की कमी हो गई थी, थोड़ा सा बात करने से धड़कन तेज हो जाता था, एकदम चेहरा सफेद पड़ गया था। ऐसे में प्रभु ने बोला तुम सेवकाई के लिए निकलो, तो मैंने सेवकाई के लिए निकला, और प्रभु मुझे जहां भेजा मैं वहां पे गया और उसके साथ रहा। तो वो बंदा को थोड़ा सा भी मुझ पर दया नहीं आ रहा देख करके, और बोलता है तुम्हारा प्रार्थना जीवन कम है इसलिए तुम दुर्बल है, बोलता है। लो, अब बोलता है सही बात है, प्रार्थना जीवन कम है, प्रार्थना कर, घुटने टेक। बाप रे, 2-2 घंटा घुटने टेक आया। एक दिन ऐसा आया, बोलता है 3 दिन का फास्टिंग है, मैं एक बेला अगर खाना नहीं खाया तो पेट गर्म हो जाएगा, ब्लड डिसेंट्री हो जाता था, एक बेला अगर नहीं खाएगा, इतना कमजोर हो गया था। अब वो कह दिया तुम 3 दिन 3 रात तक सबके लिए फास्टिंग है, तुमको तो करना ही है। अगर मैं बोलूंगा मैं नहीं कर सकता, बोलेगा सीधा पेटी उठा और भाग यहां से, क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट बंदा है, और प्रभु बोल रहा है कि वहीं पे रहना। अब हम क्या करें? मैं बोला जी पास्टर जी रहेंगे। मैंने सोच लिया ये 3 दिन के बाद तो हम इब्राहिम का गोद में तो पहुंचे जाएंगे, क्योंकि इतना कमजोर बंदा है, तो 3 दिन का फास्टिंग कहां से करेंगे? और क्या कहा मालूम और क्या कहा मालूम है? किचन में ताला लगा दो। आजकल का हम लोग का फास्टिंग कैसा है? मौसम्बी जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, सत्तू और ग्लूकोज, ये सब के साथ आजकल का फास्टिंग है। बस चबाते नहीं है, उसको घोल करके ग्राइंड करके पी लेते, चबाने से फास्टिंग खराब हो जाएगा। आजकल का ऐसा फास्टिंग है, पेंटिकॉस्टल फास्टिंग, चबाना नहीं है। क्योंकि एक पादरी साहब हमको फास्टिंग प्रेयर में बुलाए थे, बाजार लेके गए, 2000 का फ्रूट्स खरीदे। मैं बोला ये किस लिए? बोला 3 दिन का फास्टिंग है ना इसलिए। तो मैंने बोला 3 दिन का फास्टिंग में खाना भी खाता तो 2000 का नहीं खाता, तो इतना सारा फल चबाओगे तो तुम्हारा फास्टिंग का क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, दांत में नहीं लगना चाहिए, बस उसको घोल के पी लेंगे तो फास्टिंग एकदम ठीक रहेगा। तो 3 दिन हमें फास्टिंग करवाया, किचन में ताला लगाया तो नहीं, परंतु बोला कोई जूस नहीं बनेगा, पानी पियो, बस इतना। और ये फास्टिंग में उसका पैर भी दबाना है, उसका रूम भी साफ करना है, उसका कपड़ा भी धोना है, और 6-6 घंटा प्रार्थना में बैठना है। ये सब होने के बाद मैं सोचा, पहला दिन का फास्टिंग जैसे खत्म हुआ, अब दूसरा दिन सोचा अब तो मेरा पेट का गड़बड़ी शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा विश्वास कितना तगड़ा है। दूसरा दिन जैसे सुबह उठता, मैं सोचा अब हुआ क्यों नहीं। देखिए प्रभु की सेवकाई के लिए निकला हूं, पर क्या आशा कर रहा हूं, हुआ क्यों नहीं गड़बड़। दूसरा दिन का खत्म हो गया, तीसरा दिन सुबह सोचा आज तो पक्का मेरा पेट गड़बड़ होगा। चौथा दिन आ गया, प्रभु भोज था, और हमारा पास्टर को पसंद है एकदम झाल वाला करी।
एकदम झाल वाला सांबार, झाल वाला अंडा करी, झाल वाला सब। मैं बोला 3.5 दिन से पेट में कुछ गया नहीं, इसमें भी झाल वाला खाएगा तो अंदर जाके अल्सर होना तो गारंटी। अब मैं अगर बोलूंगा कि ये खाएगा तो अल्सर होगा तो बोलेगा तू सेवा करने आया ना या मेडिसिन पढ़ाई करने आया, तो कुछ बोलना मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, बहुत अच्छा है पास्टर जी। अब 3.5 दिन से नहीं खाया। अब मैं बोला खुदा जो होगा तेरी इच्छा होगा, या तो इब्राहिम के गोद में जाएंगे या तो सेवकाई में रहेंगे, अब जो भी होगा करके मैंने दम तक खा लिया। अब मुझे मालूम है फास्टिंग के बाद ही सारा कमजोरी शुरू होता है। मेरे प्रभु के लोगों, एक वेला फास्टिंग करने से ब्लड डिसेंट्री होने वाला बंदा, मेरे पास्टर, मेरे अगुवे, मेरा गुरु का बात मानकर मैंने 3.5 दिन रहा। उस दिन से लेकर के आज तक मुझे कभी पेट के गड़बड़ी नहीं हुई, ना कभी डिसेंट्री हुई है। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगुवों की मानो, अपने अगुवों की मानो। वो भले तुम्हें कठिन बात भी बोलेंगे तो उसको मानने में परमेश्वर अनुग्रह देता है। आसान आसान बात मानने से अनुग्रह नहीं है। कुछ लोग कलीसिया में आसान आसान काम करना चाहेगा, थोड़ा सा फास्टिंग करना नहीं चाहेगा, थोड़ा सा घुटना टेकना नहीं चाहेगा, थोड़ा सा कष्ट उठाना नहीं चाहेगा। मसीह जिंदगी क्रूस उठाकर चलने का जिंदगी है। यीशु मसीह प्रिय पुत्र बनने का कारण है वो दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया वो विश्वास योग्य पुत्र है। इब्रानी 3 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में कहा गया परमेश्वर के सारे भवन में यीशु मसीह पुत्र की तरह वफादार था, फेथफुल सन। क्या परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है ये मेरा ईमानदार बेटा है? कौन कौन सी बात में हमें ईमानदार बनना है? प्रार्थना में ईमानदार बनना है। क्या हमारे बारे में प्रभु कह सकता यस ही इज वेरी मच फेथफुल इन प्रेयर? दानियल ईमानदार था। मेरे प्रभु के लोगों, आप अगर प्रार्थना में ईमानदार बनोगे तो उसके लिए भी आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत कभी कभी साथ नहीं देगा, कभी कभी आपको सही मौसम नहीं मिलेगा। मालूम है, प्रार्थना में ईमानदार रहने के लिए भी आपको कीमत अदा करना पड़ता है। यू हैव टू पे द प्राइस। दानियल को शेर के मांद में जाना पड़ा क्योंकि वो प्रार्थना में ईमानदार था। प्रार्थना में ईमानदार रहना एक अच्छे मसीही पुत्र की पहचान है। पैसे कौड़ी में ईमानदार रहना होगा। इस करते यहूदा क्यों ईमानदार नहीं था? क्योंकि वो विनाश का पुत्र था लिखा। वो भले यीशु मसीह के टीम में था, भले यीशु के साथ था, यीशु मसीह के साथ खाया पिया रहा, 3.5 साल यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में था, परंतु वो शैतान का औलाद था करके लिखा है। यूहन्ना 17 अध्याय में उसका 9, 10, 11, 12 अगर पढ़ोगे, यीशु मसीह खुद कहते हैं उस दुष्ट के संतान को छोड़ मैंने किसी को मैंने नुकसान होने नहीं दिया। क्यों वो फेथफुल नहीं था? पैसा कौड़ी में क्यों चुरा लेता था? आज बहुत से भाई बहने अपने पैसा कौड़ी में फेथफुल नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी खुदा आपको रकम देता है, बी ऑनेस्ट, बी फेथफुल। ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुराने लोग हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, कई बार हम पुराने लोगों को भी ऐसे मजबूरियां आती है, हम लोग फेथफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी ईमानदारी काउंट होती है। इसलिए जो भी परमेश्वर हमें कमाई देता, पहला भाग खुदा का है, उसको पहले निकालना है और उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, जिसको 5 तोड़ा दिया गया था, जिसको 2 तोड़ा दिया गया था, उसमें जो ईमानदार नहीं था उसको बांध करके उस अंधकार में डाल दिया गया, क्योंकि वो ईमानदार नहीं था। प्राण देने तक ईमानदार रहो तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा।
कलीसिया में कई लोगों को कई सेवा दिया जाता है, किसी को वर्शिप का सेवा दिया जाता है, किसी को पैसों का कारोबार का सेवा दिया जाता है, किसी को सेक्रेटरी का, किसी को प्रेसिडेंट का, किसी को पास्टर का, किसी को डीकन्स का, किसी को इवांजेलिस्ट का, किसी को कलीसिया का सारा देख रेख करने का। जो भी सेवा हमें मिला है, हम उसमें अगर ईमानदार रहेंगे तो हमारा प्रमोशन पक्की है। परंतु मेरे प्रभु के लोगों, ईमानदार लोगों के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि घर में कम तनख्वाह रहने के दिनों में भी अगर हम ईमानदारी से प्रभु को देंगे तो तकलीफ तो होगा ना। तबीयत खराब रहने के दिनों में भी अगर हम घुटने टेक कर प्रार्थना में ईमानदार होंगे तो तकलीफ तो होगा ना। परंतु ये थोड़ा दिन का क्लेश अगर उठाकर अगर हम ईमानदार होंगे तो अनंत काल में युगानुयुग हम परमेश्वर के साथ सुख भोग करेंगे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना ये चाहता हूं, हम कैसे पुत्र हैं, हम खुद को परखें। क्या हम उड़ाऊ पुत्र है? क्या हम अबशालोम के जैसा पुत्र है? या हम इस्करियोती यहूदा जैसा पुत्र है? या हम यीशु मसीह जैसा पुत्र है? या धनवान जैसा पुत्र है? वो भी पिता बोला था, पर यीशु मसीह जैसा पुत्र बना। प्रभु कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्रूस में मौत सहते सहते यीशु मसीह ने चिल्ला उठा, एलोही एलोही लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कभी कभी प्रिय पुत्र लोगों को भी पिता छोड़ने का स्थिति में डालेगा, परंतु पिता कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी आपका दुख के दिनों में लगेगा कोई साथ नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं, आपको सबने छोड़ दिया है। मेरे प्रभु के लोगों, तब भी यीशु मसीह ने पिता से शिकायत नहीं किया, पिता से कुड़कुड़ाया नहीं, उसने सारे दुख को सह लिया। क्रूस आने से पहले यीशु मसीह ने बोला, पिता मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरी हो जाए, मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रभु के लोगों, एक अच्छा पुत्र होना है तो पिता की इच्छा को पूरा करिए। एक अच्छा प्रिय पुत्र बनना है तो दुख उठाकर आज्ञा मानिए। प्रिय पुत्र बनना है तो हर बात में ईमानदार बनिएगा। प्रिय पुत्र बनना है तो हर बात में प्रभु को प्रसन्न करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रिय पुत्रों को कभी परमेश्वर नरक की आग में नहीं धकेलेगा। परंतु आज हमारे मसीह समुदाय में दुख उठाने वाले विश्वासी गायब होते जा रहे हैं, ईमानदार लोग गायब होते जा रहे हैं, आज्ञाकारी लोग गायब होते जा रहे हैं, अगुओं की अधीन रहने वाले लोग अब संख्या में कम होते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आज अगर मैं दो बात किसी को कह पा रहा हूं, मेरा पास्टर मुझे बहुत कष्ट दिए, परंतु मैं खुदा को शुक्र करता हूं, उनका जो कठिन शासन था मुझ पर, दुख उठा उठा कर मैंने उनकी आज्ञा मानना सीखा। वो प्रभु में सो गए। वो मुझे एक बात बोले, इब्रानी 6:10 को याद रखना, तुम जो सेवा किए हो, एक समय आएगा प्रभु तुमको भूलेगा नहीं, प्रभु तुमको भूलेगा नहीं। और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। संत लोगों की बात को मानने से थोड़ा सा कठिन लग सकता है। कलीसिया के सारे भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रभु के अभिषिक्तों की बात, प्रभु के चुने हुओं की बात, अगुओं की बात कभी कभी थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, परंतु उसको दुख उठाकर भी अगर हम मान लेंगे तो उसमें जो आशीर्वाद है, खाली वचन को सुनने से वो नहीं मिलेगा। हमें दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखना होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप सबों के साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से एक सच्चा पुत्र का रिश्ता कितना आशीषित रिश्ता होता है, उन बातों को बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। इन वचन के साथ आज की सेवा को मैं समाप्त करता हूं।